नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। जेट और ICAR 2021 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में आपको इसमें से सारे प्रश्न मिलेंगे बच्चों इस टॉपिक में से। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ दर्द निवारक यानी पीड़ाहारी है? एस्प्रिन, पेनिसिलिन, इंडिगो या सैक्रिन? तो इसका आंसर है बच्चों एस्प्रिन। सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेनिल एक उदाहरण है पीड़ाहारी का, प्रशांतक औषधि का, पूतिरोधी का या प्रतिजैविक का? इसका आंसर है बच्चों प्रशांतक औषधि का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पूतिरोधी है? पैरासीटामोल, ल्यूमिनल, डेटॉल या प्रोमेथाजीन? इसका जो आंसर है बच्चों वो थर्ड आंसर है डेटॉल। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिजैविकी नहीं है यानी एंटीबायोटिक नहीं है? एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरेमफेनिकॉल या क्लोरेमफेनिरामीन? तो इसका जो आंसर है बच्चों फोर्थ आंसर है क्लोरफेनिरामीन, जो कि एक एंटीबायोटिक नहीं है। अगला प्रश्न है, सल्फा औषधियाँ होती हैं पीड़ाहारी, प्रतिजैविकी, प्रशांतक या प्रतिहिस्टामिन्स? उसका आंसर है बच्चों सेकंड आंसर है सल्फा औषधियाँ जो होती हैं प्रतिजैविकी, सल्फा ड्रग्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रति अम्ल है? गॉसिपॉल, फिनॉल, ओमेप्राजोल या डेटॉल? तो इसका आंसर है बच्चों ओमेप्राजोल, एक एंटासिड है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह वर्णमूलक है? वर्णमूलक यानी क्रोमोफोर है जो रंग के लिए उत्तरदायी होता है बच्चों। CH3, OH समूह, NR2 समूह या एजो समूह यानी सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड यानी एजो समूह कहते हैं। तो फोर्थ ही आंसर है बच्चों ये एक क्रोमोफोर होता है। अगला प्रश्न, क्रोमोजन्स होते हैं क्रोमोफोर युक्त यौगिक, एल्केन, कृत्रिम मधुकरण कर्मक या इनमें से कोई नहीं? तो फर्स्ट आंसर है बच्चों इसका क्रोमोफोर युक्त यौगिक जो होते हैं उनको क्रोमोजन्स कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एजो रंजक है? मेथिल ऑरेंज, मेलेकाइट ग्रीन, फिनोफ्थलीन या इंडिगो? तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है मेथिल ऑरेंज, पहला आंसर है। अगला जो प्रश्न है, सोडियम बेंजोएट है कृत्रिम मधुकरण कर्मक, खाद्य रंग, परिरक्षक या प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट? तो इसका जो आंसर है बच्चों थर्ड आंसर है परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव्स होता है ये एक सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, सैकेरिन है परिरक्षक, कृत्रिम मधुकरण कर्मक या खाद्य रंग या प्रतिऑक्सीकारक? तो सेकंड आंसर है बच्चों इसका कृत्रिम मधुकरण कर्मक होता है सैकरीन, मिठास उत्पन्न करने के काम आता है। अगला प्रश्न है, अपमार्जक होते हैं प्राकृतिक पदार्थ, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण, संश्लेषित पदार्थ या क्षारीय पदार्थ? तो ये जो होते हैं बच्चों संश्लेषित पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लैंगिक आकर्षी है? सोडियम लॉरिल सल्फेट, एलिजरीन, हाइड्रेजोन या मस्कॉन? आंसर है बच्चों इसका फोर्थ मस्कॉन, एक प्रकार का लैंगिक आकर्षी रसायन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संकरित प्रणोदक है? नाइट्रोग्लिसरीन प्लस नाइट्रोसेलुलोज, हाइड्रोजीन प्लस नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, एक्रिलिक रबड़ प्लस नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड? तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन तथा नाइट्रोसेलुलोज। अगला प्रश्न, पोर्सेलिन है कार्बन तंतु, सिरेमिक, सूक्ष्म मिश्र धातु या इनमें से कोई नहीं? सेकंड आंसर है बच्चों इसका सिरेमिक। अगला प्रश्न, सैकरीन का उपयोग किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में लाभदायक होगा? उदर पीड़ित, मधुमेह पीड़ित, मानसिक रोगी या सभी? तो इसका आंसर बच्चों सेकंड आंसर है मधुमेह रोगी, डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको सैकरीन दिया जाता है मिठास के लिए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, डेराप्रीम औषधि है दर्द निवारक, ज्वरनाशी, प्रतिरोधी या प्रतिजैविक? इसका आंसर है बच्चों सेकंड आंसर है ज्वरनाशी। डेराप्रीम जो है एक ज्वरनाशी औषधि है।
अगला प्रश्न है गॉसिपॉल यानी नर निषेचक रसायन है जो कि प्राप्त किया जाता है सूरजमुखी के बीजों से, बिनोले के बीजों से, राई के बीजों से या सोयाबीन के बीजों से। सेकंड आंसर है बच्चों इसका बिनोले के बीजों से प्राप्त किया जाता है गॉसिपॉल। अगला प्रश्न है खाद्य रंग की विशेषता है स्वाद कड़वा या कसैला नहीं होना चाहिए, विषैली प्रकृति का नहीं होना चाहिए, घुलनशील प्रकृति का होना चाहिए और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बच्चों फोर्थ आंसर होगा उपरोक्त सभी गुण खाद्य रंग में होने चाहिए। अगला प्रश्न है मस्कौन सुगंधित रसायन प्राप्त किया जाता है नर हिरण से, मादा हिरण से, दोनों से या समुद्री घड़ियाल से। तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है नर हिरण से मस्कौन नामक सुगंधित पदार्थ प्राप्त किया जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लक्ष्य अणु अथवा औषध लक्ष्य है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बच्चों द उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम मधुरक है? एस्पार्टम, एलिटम, सुक्रालोज या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बच्चों उपरोक्त सभी, यानी ये सारे के सारे जो हैं वो कृत्रिम मधुरक होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अपमार्जक का सूत्र कौन सा है? C17H35COO का होल ट्वाइस Ca या CH3CH2 का होल 10 CH2OSO3Na यानी सोडियम का सल्फोनिक लवण या C17H35COONA उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर सेकंड है अपमार्जक में जो होते हैं सल्फोनिक अम्ल के सोडियम साल्ट होते हैं, थर्ड आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पूतिरोधी और विसंक्रामक दोनों की भांति कार्य करता है? आयोडीन, फिनॉल, क्लोरीन या सोफ्रामाइसिन। तो इसका आंसर बच्चों बी है फिनॉल। फिनॉल जो है वो पूतिरोधी और विसंक्रामक दोनों की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है साबुन तथा अपमार्जक होते हैं पृष्ठ अक्रिय, जल विरोधी, पृष्ठ सक्रिय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो आंसर है बच्चों वो थर्ड आंसर है पृष्ठ सक्रिय होते हैं। ये सरफेस एक्टिव होते हैं साबुन और अपमार्जक, सरफेस पर ही क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी औषधि प्रतिजैविक नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं पूछा है बच्चों? क्लोरेमफेनिकॉल, सल्फा औषध, पेनिसिलिन या बाईथायोनल। तो इसका जो आंसर है बच्चों फोर्थ आंसर है बाईथायोनल, डी आंसर है इसका। सल्फा औषधि जो है वो भी क्या होती हैं प्रतिजैविक होती हैं। अगला प्रश्न है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल उदाहरण है प्रतिरोधी, ज्वरनाशी, प्रति अम्ल या प्रतिजैविक। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है ज्वरनाशी। 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल जो है वो ज्वरनाशी होता है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर से संबंधित केमिस्ट्री के जो जेट एग्ज़ाम और ICAR एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इनमें से आपको ज़रूर प्रश्न मिलेंगे, तो आप इसकी तैयारी कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही टॉपिक वाइज बहुत सारे प्रश्न आपके वीडियो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इन प्रश्नों से संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें बच्चों। धन्यवाद।